पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पे मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जांग पर आके बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जौनू रिश्ते की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांग पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांग तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। तो गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर गंगा से विवाह कर लिया। उसके बाद गंगा के गर्भ में महाराज शांतनु के 8 पुत्र हुए, जिसमें से गंगा ने 7 को गंगा में नदी में बहा कर दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ बोल नहीं पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वो उसे नदी में बहाने के लिए ले जा रही थी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा कि राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत की किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार ध्रुव नामक वसु ने वरिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। इसे वरिष्ठ ऋषि ने ध्रुव से कहा था कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसु ने घबरा कर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस ध्रुव को अपने करने का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य का पीड़ा भोगनी पड़ेगी। ये सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दे। इसी तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माँ ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु ने से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, वे उन्हें